अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, गंदम पाकिस्तान के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है और कपास पाकिस्तान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत अहमियत रखती है और इन दोनों फसलों के लिए सबसे अहम बीज है। और आज बीज पर ही हम अपना ये प्रोग्राम करें और हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में आसिफ मजीद साहब, जो सदर हैं सिट्रस सीड्स के, और हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ रसूल साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन के, और मलिक असगर अजीज़ अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, काश्तकार हैं मियाँ वाली से, ख़ुसूसी तौर पर हमारे प्रोग्राम में आए। तो सबसे पहले आसिफ मजीद साहब से हम बात करते हैं। आसिफ साहब, हम बात कर रहे थे कि बीज की अहमियत की, और हम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ क्या इनकलाबी स्टेप्स की ज़रूरत है कि हम अपने बीज को इंश्योर करें इन दो बड़ी फसलों के लिए कि उन्हें हम बचा भी सकें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल भी कर सकें? बहुत शुक्रिया जी, और बड़ा अच्छा टॉपिक है कि एग्रीकल्चर में इस वक्त मैं समझता हूँ सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सीड है, क्योंकि नो डाउट दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक ज़मीन और एक पानी। वो हमारे बस में नहीं है, मतलब है कि मुल्कों का या तो बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट डैम चाहिए पानी के लिए, ज़मीन की असलाह करनी है, पीएच बड़ी हाई है, उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, ये दोनों बड़े मतलब है कि बिलियंस के प्रोजेक्ट हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इन दो के बाद जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट समझता हूँ ना, वो सीड है या मार्केटिंग है, मतलब दो बड़े हैं। तो सीड पाकिस्तान में मतलब है कि जिस लेवल का होना चाहिए वो रिसर्च नहीं है सीड के ऊपर। उसकी अब फिनंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं या अदारों की, या दुनिया में प्राइवेट सेक्टर होता है या गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, जिस तरह FSCRD है कि रजिस्ट्रेशन करना, फैसिलिटेट करना प्राइवेट सेक्टर को, और उसके बाद है कि प्राइवेट सेक्टर करता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रिसर्च करती है दुनिया में, यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा रोल है। यहाँ पर रिसर्च मतलब यूनिवर्सिटी में इतनी है नहीं, सारी रिसर्च है। अयूब रिसर्च है, बहुत बड़ा दायरा था, एक ही दायरा है पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा था। तो मतलब जब भी सीड, पहले मैं जानता हूँ, मुझे जो याद है कि ज़ियाउल हक तक ऐसा कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता था जो अयूब सच को विजिट ना करता हो कि फूड सिक्योरिटी के लिए। अब हमने कभी सुना नहीं है अयूब सच में कुछ जाते हैं ना, जब अयूब सच के तो हम देखते हैं कि तस्वीरें लगी हुई हैं। अयूब अयूब था, बहुत जाता था, फिर ज़ियाउल हक तक भी था, उसके बाद शायद हो, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा फोकस किया गया हो मतलब ज़राअत को। और पहले बड़ा फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू था। तो सीड का रोल तो बहुत ही ज़्यादा है, उतनी हमारी नज़र में उतनी इसकी इम्पोर्टेंस मतलब कि रिसर्च पे फोकस नहीं है, या तो प्राइवेट सेक्टर को इतना इंकरेज नहीं किएगा। मल्टीनेशनल इतनी आई नहीं, सीड में एक दो आई हैं, जिस मेज़ में आई तो बड़ी बन गई, पायनियर है या मतलब है, लेकिन नेशनल कंपनीज मतलब है कि कर सकती हैं बहुत कुछ, वो बहुत कुछ सकता है, लेकिन सिस्टम है या जो भी है मतलब है कि पेस्टिसाइड का एस्टेब्लिश हुआ, बिजनेस इसलिए हुआ कि मल्टीनेशनल बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लोगों ने सीखा, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हुई और लोगों ने अपना बिजनेस बहुत बड़ा एस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन पेस्टिसाइड का बिजनेस उस तरह नहीं हुआ, और मतलब उसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब है कि इनका तो खैर रोल लिमिटेड है, सिर्फ सर्च FSCRD का तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, लेकिन बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ रिसर्च की। रिसर्च ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस लेवल की नहीं है। हम गंदम की बात कर लें, हम गंदम में और मेज़ में तो 100% है ही अयूब सच, मतलब मोस्टली जो वैराइटीज़ हैं, और गन्ने में मतलब कुछ रोल नहीं है। लेकिन बाकी अगर काटन का फेलोर है तो मैं समझता हूँ कि रिसर्च का कसूर है और अच्छा बीज लाने का कसूर, सीड का है, और उसके बाद पेस्ट मैनेजमेंट है, दो ही बड़े फैक्टर हैं। पिछले 30 बरस में अगर जैसे आप बात कर रहे हैं, तो आप समझते हैं, आप बहुत सीनियर हैं और अब नज़र भी रखते हैं इन चीज़ों पे, हम कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल करने में नाकाम रहे हैं सीड के हवाले से, ख़ास तौर पर इन दो फसलों के हवाले से अगर हम बात करें, कॉटन और वीट का। तो अब ये है ना, वीट का क्राइसिस ना, दूसरा देखें ना, सीड का सेक्टर वीट में बना ही नहीं है। पहले भी तकरीबन मैक्सिमम 20% होगा सर्टिफाइड सीड वीट में, मैक्सिमम 20%, जो हमें कहता हूँ कि 80-100% होना चाहिए था। वो क्योंकि घर का बीज रखते हैं, कभी भी वीट इतनी सर्टिफाइड देखे ना, हमारी अच्छा फार्मर आज भी 50-60 मन ले रहा है, लेकिन एवरेज जो पैदावार है वो 28 से 30 मन से बड़ी नहीं है कभी भी, मतलब औसत पैदावार बहुत थोड़ी है। अदरवाइज वैरायटी की प्रोडक्शन की बात करें, जब ब्रीडर से बात करते हैं तो 80 मन 70 मन
की बात करते हैं, जी, जी। लेकिन औसत पैदावार हमारी नहीं आई कि सीड मैंने जो बात की है ना, एक तो है कि रिसर्च है, फिर उसके बाद मतलब है कि सीड सर्टिफाइड होना। अब उसके लिए वो फ़र्क समझता नहीं है ज़मींदार कि यार मैं मतलब है कि वो घर का ही है, बिल्कुल ठीक वो है। चीज़ें हैं। अब प्री बेसिक सीड सर मतलब है कि ये चीज़ें बेसिक या सर्टिफाइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब इसकी अहमियत बढ़ी है जब रस्ट आई है, तो मैं समझता हूँ कि अब ये वीट सीड जो है ये जाएगा मैक्सिमम। लेकिन अब हुआ क्या कि उतनी वैरायटीज़ नहीं है, कि चीज़ें नहीं है उस तरह मैच कर रही, जिस तरह लोगों की अब सारी गेम थी 3-4 वैरायटी के गिर्द, बिल्कुल सही, उसकी वजह से मतलब वीट में वो है नहीं, वो 5% भी नहीं होगा। बिल्कुल नई सही। वैरायटी जो अभी जिसकी बाखबर है 5% भी नहीं है। जो वैरायटी जिसकी रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये लगनी चाहिए, रस्ट फ्री है या मतलब नई वैरायटीज़ हैं, वो 4-5 हैं। अकबर की बात है, गाजी की है, अनाज की है, या फखरे बकर की है, या फखरे स्टार है, बकर स्टार है, ये 4-5 वैरायटीज़ हैं। इसके अलावा कोई है नहीं, उनका 5% भी सीड नहीं है। सही, जो बाकी है फैसलाबाद का सबसे ज़्यादा है, फैसलाबाद 8 का। अब वो अगले साल कहते हैं कि उस पर रस्ट का अटैक आता है, सही। तो अब रस्ट की बात से चेंजेस आएंगी। और मैं कहता हूँ कि मतलब कि ये अब बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। उसके लिए प्लानिंग क्या है कि किस तरह होगा, मतलब कि भी वो अब ये बताएंगे किस तरह उसका मतलब हो सकता है या क्या होगा अगले साल कितना होगा। आसिफ साहब, आप जैसे आसिफ साहब ने ही बॉल आपके कोर्ट में फेंकी है कि जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन स्टेशन है, जो कह रहे हैं कि सिर्फ 20% ही सर्टिफाइड सीड यूज़ हो रहा है सिर्फ इसमें गंदम में। अब जिस वक्त सीज़न है, आप अगर हम देखें तो गंदम की काश्त हो रही है, 80% जो गैर रजिस्टर्ड जो हैं और सर्टिफाइड जो चीज़ें हैं, बीज है, वो काश्त हो रहा है और ग्रोअर मजबूर है, खुद ही सेव करता है और ख़ुद ही उसको बाद में अगली फसल के लिए इस्तेमाल करता है। ये आपका इदारा इस एरिए में और ये ओवरऑल क्या देख रहा है, उसकी परफॉर्मेंस आप क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जमशेद भाई आपका शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया है अपना प्रोग्राम में। तो मेरी पोस्टिंग इधर मुल्तान में है, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, हमारे महकमे का काम एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मतलब सीड सर्टिफिकेशन सिस्टम है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को। तो हम जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड शुदा जो वैराइटीज़ हैं उसकी सर्टिफिकेशन हमारे ज़िम्मे होती है। सही। तो उसमें जो हर पब्लिक सेक्टर में पंजाब सीड कॉर्पोरेशन हो गया या कुछ रिसर्च के इदारे भी हो गए, तो ये सीड बना रहे होते हैं। तो बाकी जो है प्राइवेट सेक्टर वो काम कर रहा है, मतलब सीड बना रहे होते हैं। हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक मार्केट में अपना हिस्सा ले रहा है, अपना हिस्सा ले रहा है, मार्केट की डिमांड के मुताबिक वो सीड बना रहे होते हैं। तो सर्टिफिकेशन सिस्टम हम उनको सर्टिफाई करते हैं सीड को, मतलब तस्दीक शुदा बीज होता है वो हम देता है। बाकी आप बात कर रहे थे 20% सीड, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 20 से 22% सर्टिफाइड सीड यूज़ होता है। इसमें मसला ये है कि हमारा जो है स्मॉल ग्रोअर है, छोटे काश्तकार हैं, वो 4-4, 5-5, 10-10 एकड़ वाले, वो जो होती है गंदम की पैदावार होती है, जब वो कटाई करते हैं तो आम तौर पर ऊपर यही रिवाज होता है हमारे पूरे पाकिस्तान में, कुछ खाने के लिए रख देते हैं, वो कुछ कहते हैं जनाब फिर अगली फसल के लिए हम इसको काश्त करेंगे। अच्छा, जो बड़े ग्रोअर हैं या जिनको कुछ अवेयरनेस है या पता है सीड का, तो मोस्टली वो सर्टिफाइड सीड यूज़ करते हैं। असल में मसला थोड़ा सा अवेयरनेस का है जी। लोगों को, मतलब जो छोटा ग्रोअर है, मोस्टली क्योंकि छोटा ग्रोअर है, ज़्यादा तादाद में है, इसी वजह से वो ज़्यादा जो है घर वाला सीड इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसमें यह है कि जो सर्टिफाइड सीड है, इसी 20 या 22% में सिंध में तकरीबन 60% से भी ज़्यादा यूज़ होता है। सिंध ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ज़्यादा इस्तेमाल करता है पंजाब की निस्बत। अगर हम इसी रेशो को देखें तो पंजाब शायद 15 से कोई 20% पे आ जाएगा। सीड हमारे पास अवेलेबल होता है, इस साल भी मतलब है सीड अभी बचा हुआ है, कंपनी के पास बचा हुआ है, पब्लिक सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब सीड कॉर्पोरेशन उनका भी बचा हुआ है, डीलर के पास भी पड़ा है, कंपनियों के पास भी अभी भी स्टोर में पड़ा है। मतलब है सीड का इशू नहीं है, सर्टिफाइड सीड अवेलेबल है हमारे पास। गंदम का इस साल भी अभी भी अवेलेबल है। मुझे लगता है अभी कोई 80 से 85% आलमोस्ट कास्ट मुकम्मल भी हो चुकी है गंदम की, लेकिन सीड का एज सच कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ, लेकिन क्वालिटी सीड, ये क्वालिटी सीड होता है जो हमारे जिसके ऊपर टैग लग जाता है वो सर्टिफाइड सीड और क्वालिटी सीड है, उसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं होता पूरे तो पाकिस्तान लोग आपका जो क्वालिटी फीड है, सर्टिफाइड सीड है, क्यों लोग उस अभी आपने कहा कि बच जाता है जी, क्यों लोग रश नहीं करते आपके पास और आपको कहते हैं कि नहीं हमें चाहिए चीज़ें, उस तरफ क्यों नहीं जाते? क्या नाकामी इसकी क्या जमशेद वजह है? भाई ये सिस्टम है, आसिफ मुजीब साहब बैठे हैं ये काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस है सीड बनाने में। सबसे पहले मतलब हमारा तरीक़ाकार ये है कि जो अच्छे ग्रोवर हैं हम कंपनी को बंद करते हैं कि ये एकदम बेसिक कैटेगरी का अच्छी कैटेगरी का सीड परचेज करके ग्रोवर के पास लगवाएंगे, वो ग्रोवर फिर उसको लगाता है, उसके बाद फिर हम उसकी रोगिंग करवाते हैं, कोई ऑफ टाइप आ रहा है या अदर क्रॉप के प्लांट आ रहे हैं या अदर वैराइटीज आ रही हैं, तो ये इसमें ज़मींदार उनका पाबंद होता है, उनके एग्रीमेंट होते हैं कंपनी के साथ, तो ज़ाहिर बात उनमें कोई थोड़ा बहुत उनका भी शायद कोई लॉस होता है, तो आगे से कंपनी वाले भी 200, 150, 250 रुपये अच्छी जो नई वैराइटीज होती हैं बाद में उसमें ज़्यादा भी प्रीमियम दे रहे होते हैं, तो जाहिर बात है इनको भी फिर ये स्टोर करते हैं प्रीमियम दे के, थोड़ा सा महंगा परचेज करते हैं, वो फिर आगे प्रोसेसिंग के भी चार्जेस आ जाते हैं, फिर पैकिंग है उसमें भी चार्जेस आ जाता है, तो मार्केट से आमतौर के ऊपर जो थैला 50 kg है ना, आम गंदम कुछ 2000-2100-2200 रुपये मन बिक रहा होता है, तो इसके चार्जेस 200-300-400 बढ़ जाते हैं, तो किसान बस यही कोशिश करता है कि ज़रा सस्ती चीज़ बिक जाए, हम उसी तरफ चले जाएं बस, असल फैक्टर ये भी है। वैसे आप क्या समझते हैं कितने % किसानों को सस्ता बीज मिल जाता है लेकिन बाद में कुछ काश्तकार अच्छा बीज महंगे दामों भी खरीदने पे मजबूर होते हैं, आपके ख्याल में? जमशेद भाई हमारे जो पिछले रिकॉर्ड कई सालों से मतलब है हमारे पास यही 20% सीड होता है, इसी में रहे हैं, इसी में बस प्लस लोग शिफ्ट नहीं हुए इस तरफ, लोग बहुत कम शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, तेजी से शिफ्ट क्यों नहीं हुए इस पर हम बात करते हैं, लेकिन मलिक असगर अजीज़ अवान साहब, आप मियाँ वाली में काश्त करते हैं, गंदम और कपास दोनों करते हैं, आप क्या समझते हैं आम ग्रोवर ये सर्टिफाइड बीज और नॉन सर्टिफाइड बीज के इस्तेमाल में किस अंदाज में बैलेंस रखता है? लेकिन इसमें तो बैलेंस ही नहीं, इस तरफ तो सीधा सीधा उसने कहा कि सरकार के सर्टिफाइड बीज से ज़्यादा उसे अपने और प्राइवेट सेक्टर में जो बीज अवेलेबल उसे मिलता है वो उस पर ट्रस्ट कर जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोई टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ जी, बड़ा एक अहम मसले पे गुफ्तगू हो रही है यहाँ पे और डिफरेंट एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। देखिए जी, सीड की अहमियत जो है ना जी, उस पर तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि सबसे अहम चीज़ है वो सीड ही है, और काश्तकार जब भी कोई फसल काश्त करने लगता है तो वो सब बड़ा देख रहा होता है मार्केट में, रिसर्च स्टेशंस पे, इंटरनेट का दौर है, ठीक है ना जी, सारी चीज़ें वो स्टडी कर रहा होता है, देख रहा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि सीड इस मुल्क में सबसे बड़ा माफिया है जी, और उसमें कोई भी बंदा यानी कि कसूरवार नहीं है, उसमें हुकूमत कसूरवार है कि जो चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कि ज़मींदार को जब सही सीड नहीं मिलेगा, एक गंदम ज़मींदार 1400 रुपये मन बेच रहा है और वो 3400 या 3500 रुपये में 50 किलो का सीड का थैला क्यों लेगा, जब उसको ट्रस्ट ही नहीं है कि ये चीज़ें उसको सही तरीके से मिलेंगी। और इस वक्त जो हमारी मईशत है या जो हमारी ज़राअत है जो तबाह हुई है, वो उसमें अगर मैं उसमें कहूँ ना कि 60 से 70% किरदार वो बीज ना होने की वजह से थी। बीज ना होने या अच्छा बीज ना होने की वजह से? अच्छा बीज नहीं है जी, हमारे पास बीज नहीं है, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं। अच्छा, आप किस फसल के हवाले से ज़्यादा बात कर रहे हैं? आप मैं गंदम बात कर रहे हैं, गंदम के हवाले से? देखिए जी, गंदम के हवाले से भी बात कर रहे हैं, गंदम में भी ज़ाहिर है कि क्लाइमेटिक चेंजेस हैं हमारे मुल्क में ना। अभी तक हमारी हुकूमत, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये तय नहीं कर सके टाइम ऑफ सोइंग हमें क्या सेट करना है। जब काश्त का टाइम ही सही नहीं होगा, हमारे पास रस्ट आ गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया ना, हमारे पास वैरायटीज़ ही नहीं है कि जो रस्ट फ्री है। अभी डिस्कशन हो रही थी 1-2 वैरायटीज़ की जिनका नाम लिया जा रहा है कि वो रस्ट फ्री हैं, लेकिन एक्चुअली उन पे भी रस्ट का इशू है। तो ये मकसद, अब कॉटन पे हम ले लें, कॉटन पे देखें कि जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है वो वैरायटी वो अप्रूव्ड ही नहीं है, जिसको आम जुबान में आप कहेंगे कि 2 नंबर सीड है वो, जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड ही नहीं किया हुआ है, वो सबसे बेटर यील्ड दे रही है काश्तकार के लिए, वो सबसे अच्छी है जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तो मैं ये समझता हूँ सर कि ले लेते हैं कि गंदम भी अनअप्रूव्ड, गंदम किसी साल की आपको कहानी सुनाऊं सर,
पंजाब सीड कारपोरेशन ने सीड खत्म नहीं होने दिया, लेकिन उन्होंने किया क्या है, वो फूड से बीज उठा के और उसमें कचरा है, मिट्टी है, बिल्कुल कोई क्वालिटी नहीं है, वो अगर 2800 रुपए या 2900 रुपए में काश्तकार को दे रहे हैं तो काश्तकार फिर यही कहेगा कि मैंने अपनी कलोटी का बीज निकाल के, अपने घर का बीज निकाल के उसको साफ करके, ये चीजें हर कोई समझता है जी। वही उसके पास भी वही वैरायटीज लगी हुई है, एक दो कोई नई वैरायटीज इस दफा सुनने में आ रही, वो भी काश्तकार ने पिछले साल लगाई हैं। वही बीज उसको अपने घर का बीज फिर ज्यादा बेहतर लगता है, वो उसकी अपनी ग्रेडिंग भी कर लेता है, उसमें से हवा भी लगवा लेता है, मिट्टी शिटी भी कर लेता है, और वो काश्त करता है, वो ज्यादा मुतमईन होता है कि उसके अपने हाथ का लगा हुआ है जी। सही। तो इसमें अगर इस मुल्क में ज़राअत को बचाना है तो खुदारा यहाँ पे आपकी तवज्जो से कोई पॉलिसी मेकर्स भी सुन रहे होंगे बात, अगर इस मुल्क की ज़राअत को बचाना है या इस मुल्क की मईशत को बचाना है तो खुदा के लिए कि हमें ये जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं, खासकर गंदम है, ये उससे भी अहम काम, उससे भी कॉटन है कि उसका सीड दें। अगर कॉटन नहीं रहेगी, इस दफा जिस तरह से कॉटन का शॉर्ट फॉल आया है, $बिलियन का हमें नुकसान हुआ है जी, $बिलियन का। और आप इसका वजह सिर्फ और सिर्फ बीज को दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बीज नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 60-70% इसमें बीज है। इसके बाद जारी रखते हैं, लेकिन अभी छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की ज़रूरी मईशत और पाकिस्तान की मुल्की मईशत के लिए बीज अच्छी फसलों के लिए कितना अहम है, और उसके हवाले से उसका मेयारी होना और वो महंगा है या सस्ता मैसर भी है या नहीं, उस पर बात कर रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले अवान साहब ने बात की थी कि जी जो बीज है वो अगर अच्छा ना मिला तो पाकिस्तान की मुल्की मईशत को बुरी तरह नुकसान पहुँच सकता है और पहुँच रहा है। आसिम मजीद साहब, आप क्या समझते हैं कि जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार या जिस ख़तरे का इजहार मलिक साहब ने किया, ये वाकई एक हकीकी ख़तरा है या नहीं? कोई रास्ते अवेलेबल हैं, मैसर हैं, हम उस तरफ जा सकते हैं? देखिए, मलिक साहब ने जो बात की है ना, देखिए एक तो अब गंदम की बात हो रही है ना, गंदम में ये 1 साल है सीड जिसकी डिमांड है, अदरवाइज तो सीड कोई जब से ये रस्ट 1-2 साल से रस्ट आई है ना, अदरवाइज बीट सीड को पूछता कोई नहीं था। कभी तक भी आप सिंध में देखें तो अब्दुल सत्तार लग रही है, गैलेक्सी लग रही है, वो वैरायटी चल रही है जो पिछले 15-20 साल से भी चल रही है। अभी भी TD1 है, ये 3-4 वैरायटी जो सिंध की उन्होंने बात की है ना, वो जो रेंगियार खान की कंपनीज है वो बनाती है, वहाँ बिकता है। कभी रस्ट का इशू, रस्ट की वजह से ना अब ये जो बात हुई है, जो नई वैरायटी में 3-4 की बात की, ये हुई है 1-2 सालों में गेम। अब उसकी वजह से अदरवाइज सीड की कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। PSC एक्सटेंशन डिपार्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने सब्सिडी अनाउंस की हुई है, 1200 रुपया सब्सिडी अनाउंस की हुई है, लेने को तैयार नहीं है कोई लोग। वो वैरायटीज मतलब ये हैं। अब इस साल जिस तरह कॉटन में हुआ था ना कि वायरस के बाद सीड का जो ये बात कर रहे हैं, सीड माफिया की बात की, सीड माफिया असल में नहीं है। सिस्टम का मतलब देखें ना, अब इनका FSCRD का तो सिस्टम बड़ा अच्छा है कि माशाल्लाह थोड़े से बंदे भी हैं, इतनी बड़ी सीड अप्रूव करते हैं कि ये तकरीबन अगर कितने मिलियन टन सीड अप्रूव हुआ है? 4 मिलियन टन। आसिफ साहब, उसमें थोड़ा सा मैं अगर उसमें सब्सिडी की बात करूं ना, पिछले साल जो बीज सब्सिडाइज करके दिया गया था, अभी तक उसकी पेमेंट्स नहीं मिली, काश्तकार को पेमेंट्स नहीं मिली। देखिए ठीक है, ये जो चीजें है ना, देखिए ये चीजें है ना जो और मतलब है कि गवर्नमेंट का बजट का आपको पता है, आप तो बेहतर जानते हैं सरकार के इशू जो हैं, पैसे होते नहीं है, बुढ़ा काल के कोरोना में चले गए, कभी कोरोना में चले गए, कभी मतलब है कि किसी और प्रोजेक्ट में चले गए, ये जो 2-3 साल से हो रहा है। लेकिन मैं लोगों को फार्मर को कहता हूं कि ये सिस्टम ठीक था, इसको कूपन को संभाल के, पैसे जाते कहीं नहीं है, मिलेंगे जरूर, लेट हो सकती है, ऐसा हो नहीं सकता कि मिले ना। हमें मतलब ठीक है, फार्मर एज ए फार्मर वो ठीक कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एज ए फार्मर वो गलत बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस सिस्टम को हमने बेहतर करना है कि सब्सिडी मिलनी चाहिए और रेगुलराइज करनी चाहिए, कि हम उसको प्रेशराइज करें कि जी और टाइमली दें, महीना पहले स्कीम आए, चीजें आए, वो उनका ट्रस्ट लेवल कम है फार्मर का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फार्मर मतलब है कि वो नहीं है, लेकिन मिलेंगे जरूर, ऐसा हो नहीं सकता है। सबसे बड़ी सब्सिडी है DAP की, DAP की सब्सिडी मिल रही है, सीड पे कनोला पे थी, मिली है, और उसके बाद मतलब है कि भी कुछ है डिले, लेकिन सीड का अब जो मैंने बाद में ये वो बात नहीं कर रहा था, सब्सिडी जो है लेने को नहीं हुई, तैयार नहीं थे लोग। अब सारी गेम थी इस वक्त अकबर की वैरायटी के पीछे, 3-4 वैरायटी के पीछे गेम है, उसका सीड महंगा भी हुआ कुछ, लेकिन ये है कि इनकी रिसोर्सेज कम होने के बावजूद भी ये अपना
मतलब माशाल्लाह बड़ा अच्छा, रोल प्ले जहाँ भी किया। जाते जो इनका हैं किरदार इतनी कंपनियां, सीड कंपनी होंगी कितनी तकरीबन, जी मुल्तान के एरिया में तो हैं कोई हमारे पास 35-40 उनको कंपनियां होती उनकी हैं। सर्विस देना, रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज में परफॉर्मेंस अच्छी, बहुत अच्छी है। अब ये एक और चीज़ है, मैंने बात कर रहा हूँ, मैं रिसर्च की, मैंने जो सीड का सिस्टम की बात की है ना, एक प्राइवेट सेक्टर पहले था सारा PSC, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन था एक ही, मतलब लीडिंग था, प्राइवेट सेक्टर बहुत, अब प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट उसका PSC का तकरीबन ऑलमोस्ट अब मैं कहूँ 3 लाख या 4 लाख होगा सीट PSC का, अपना सीट का सीट का, जी तकरीबन 4 लाख, लेकिन 4.5 बाकी जो देखे ना, लाख अब 4 मिलियन टन में से 4 मिलियन मतलब में से सिर्फ मतलब एक थोड़ा सा सीड है, कोई रेशो नहीं बनती, प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा है, अब वो ग्रो कर रहा है। अब उसमें जो वैरायटीज, मैंने जो बात की थी ना सीड, मैंने सीड सिस्टम की बात नहीं की, मैंने सीड रिसर्च की बात की। हाँ, सीड सिस्टम आएगा कि प्राइवेट सेक्टर, अब उसमें हमें ऐसे रोल मॉडल पैदा करने पड़ेंगे, 3-4 हों जो अच्छे, जिस तरह मैंने पहले बात की है कि मल्टीनेशनल ने सिस्टम को डेवलप किया, कि मतलब एक जिस तरह हम मेज में हुआ, पायनियर है, या मतलब एक अपना मोनसेंटो है, इन्होंने किया, और मतलब अब नेशनल कंपनी बड़ी है, अब नेशनल कंपनी का रेशो अब तकरीबन 40% तकरीबन नेशनल का भी रोल होगा। पहले तो 100% था 2 कंपनी के पास सीड का, अब ये है मेज सीड की बात, मेज सीड की बात कर रहा हूँ, 100% 2 कंपनी के पास शेयर था, अब तकरीबन 30 to 40% शेयर जो है वो नेशनल कंपनीज का हो जा रहा है, कि वो उससे सीखा, मुलाजम थे लोग, पायनियर में काम करते थे, मोनसेंटो में करते थे, वहां से सीखा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई और लोगों ने अपना सिस्टम डेवलप कर लिया, और अब इस वक्त बड़ा है। पेस्टिसाइड मैंने एक बात की है कि हमने आज हम जो कुछ भी हैं, हमने वहां सीखा, अपना सिस्टम डेवलप किया, मल्टी पेस्टिसाइड में जॉब की, और हमने अपना सिस्टम को देखा और अपना सिस्टम डेवलप कर लिया। इसमें अब जो बड़ी क्रॉप्स हैं, हमने काटन का जब सीड में, अब दरमियान बात आई, काटन सीड का जो प्रॉब्लम हुआ कि वायरस के बाद जो इशू बना और टेक्नोलॉजी आई, इंडिया हमसे बहुत पीछे था, अब भी पैदावार में कम है, लेकिन हुआ क्या कि हम काटन में वन ऑफ द बेस्ट थे दुनिया में, लेकिन हम वन ऑफ द बेस्ट थे, लेकिन वायरस के बाद हमारा सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया। फिर GMO जो टेक्नोलॉजी आई, इंडिया ने अडॉप्ट कर ली, मोनसेंटो आ गई, वहां उसने अडॉप्ट कर ली, आई वो दुनिया का लीडिंग है, हम बिल्कुल चले गए वर्स्ट में कि हमने उसको ना कर सके। सीड सिस्टम का और एक 2 चीजें हैं ना, एक है कि सीड प्रोड्यूस करना, एक है रिसर्च, तीसरा है सर्टिफिकेशन। ये 3 एक अलग सिस्टम है, एक तो हमें इसको सेपरेट करना होगा कि जी मतलब रिसर्च प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च है नहीं, कि मतलब बहुत थोड़ी है, मतलब है नहीं। मल्टीनेशनल का मैंने पहले किया है, या तो हम मल्टीनेशनल लेके आते कि बड़ी क्रॉप में आई नहीं, कॉटन में नहीं आया कोई भी, PSC का रोल था, उसके बाद मतलब एक भी जब जेनेटिकली मॉडिफाइड आई तो नीलम सीड लेके आई, उसने वैरायटी आई, वो फिर उस तरह नहीं हुआ आगे, बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर उस तरह सिस्टम नहीं चला, और जो मोनसेंटो को आने नहीं दिया गया या लाए नहीं हम, जहां पर भी जो फॉल्ट है, मुझे नहीं पता इस बात कहां पर किसका कसूर है, लेकिन वो सिस्टम डेवलप होना, सिस्टम उसने फर्क डाला। वैसे फर्क तीनों चीजों में है, रिसर्च में भी कमी है, सीड सिस्टम का भी वो नहीं डेवलप हुआ, जिसकी वजह से 20% है, बाकी सर्टिफाइड सीड नहीं हो रहा, कि वो समझता है कि यार मेरा घर का सीड बेहतर है, मेरी क्वालिटी बेहतर है, उसकी परसेप्शन है कि वो अब होगा। रस्ट की वजह से आप देखना, ये आप विद इन 3-4 ईयर ये चला जाएगा 50-60% पे सर्टिफाइड सीड वीट का, जो अभी 20% है, ये चला जाएगा, ये रस्ट की वजह से बढ़ना, वैसे नहीं बढ़ना था, अब वो जाएगा। अब उन्होंने बात की कि रस्ट फ्री वैरायटीज नहीं है, कभी दुनिया में होती नहीं है। देखो ना, लीडिंग है यूरोप और मॉस्को में तकरीबन, अपना यूरोप जो है, रशिया ना, ये दुनिया की तकरीबन 70% वीट प्रोड्यूस करता है, मतलब एक्सपोर्ट तो सारा ये करते हैं, बाकी एक्सपोर्टर है ही कोई नहीं, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन बड़े मतलब वहां पर यूरोप में होती ही गंदम है, 70% गंदम है, बाकी छोटी फसलें हैं। रशिया टोटल गंदम है, सर्दी होती है, मतलब एक ही फसल लगती है, उसके बाद कुछ होता नहीं है। वहां पर सच्चा फ्रांस, जर्मनी रिसर्च में लीडिंग है, पैसा भी है, जानते भी हैं, वहां पर भी वैरायटी नहीं है, वहां पर भी फंजीसाइड के 4 स्प्रे करते हैं, उनसे बेहतर सच तो किसी के पास नहीं है। ये बात करते हैं, वो ऐसी बात नहीं है कि रस्ट आती रहेगी, लेकिन वैरायटी रिप्लेस होती रहेंगी 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद। जो आपने बात की कि आने वाले दिनों में, सालों में जो प्राइवेट सेक्टर तो अपना शेयर अभी भी डाल ही रहा है, लेकिन जो सर्टिफाइड बीज का जो परसेंटेज है वो 50% तक चली जाएगी। तो क्या हमारे जो सेक्टर है ये तैयार है उसके लिए, इतने % शेयर के लिए? यही चीज़ है ना, यहाँ रोल है गवर्नमेंट का, ब्रिज का रोल प्ले करती है।
मैंने कहा कि FSCRD बड़े लिमिटेड सोर्स का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसमें इशू नहीं है, लेकिन अब इसको स्ट्रेंथन और करना होगा। जिस तरह रोल बढ़ेगा ना, कि पहले था इतना सीड का इंपॉर्टेंस नहीं थी, अब सीड की क्योंकि हाइब्रिड सीड सारे बाहर से आ रहे हैं, वो लोकल हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, महंगे होते जाएंगे, फिर मिलते नहीं। मैं एक वैरायटी डेवलप की, मैंने एक वैरायटी चेक की, 3 साल लगाए, बाहर में उसके बाद लेने गया, वो कहता जी मैं तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो आगे निकल गया है। अब वो सिलसिला चलेगा नहीं, मैं एक हाइब्रिड लोकल जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ, मैं टेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं वेजिटेबल की बात कर रहा हूँ, मैं वेजिटेबल की बात कर रहा हूँ, सारगम की बात कर रहा हूँ, मिलेट है, मिलेट सारा होता है इंडिया से था, अब मिलेट बैन हुआ इंडिया से, हमारा मिलेट की सीड ही खत्म हो गया। लोकल प्रोडक्शन मस्ट है। जब लोकल प्रोडक्शन की जाएगी हाइब्रिड सीड की, सीड का सिस्टम और रिसर्च, ये हमें गवर्नमेंट की, मतलब मैं ये कहता हूँ सिर्फ गवर्नमेंट सीड सेक्टर को फोकस कर लेना, और मतलब कोऑर्डिनेशन एक, लेकिन होता ये है कि आप मुझे इनकरेज करती हैं कि यार आप ये करें, हम आपके साथ हैं। करना मैंने खुद ही है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, मुझे देना कुछ नहीं है, लेकिन मोटिवेशन है कि चीजें होती है, फिर बिजनेस चलता है। आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा जी। बेसिकली यहाँ पे जो भी है ना, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं कर रही है, नहीं कर रही। रिसर्च स्टेशन है बहुत बड़े हैं, उनका आउटपुट क्या है, आउटपुट इन शेप ऑफ फार्मर को क्या मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये एक बहुत बड़ा गैप है, उसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर को वो साथ लगाएं, वो फार्मर्स को साथ अटैच करें, वो अपना एक लेके आए कोई चीज दे। रिसर्च इंस्टीट्यूट जितने रिसोर्सेज हैं उस लिहाज से परफॉर्म बुरा नहीं किया उन्होंने, और अयूब सच ने। हाँ बिल्कुल ठीक है, फार्मर तक चीज नहीं पहुंची। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना जी, जो सर्टिफाइड सीड है, जो वो उसके बेसिकली फार्मर की परचेजिंग पावर ही नहीं है ना, उसके पास खरीदने की कुव्वत ही नहीं है। अब एक चीज महंगी है, अच्छी है, लेकिन वो खरीद ही नहीं सकता है। उसमें आने वाले दिनों में जो उसमें हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत को इस किस्म का चैनल बनाए, इस किस्म का कोई तरीका कार करे कि जिसमें लोगों को तक कम से कम सीड बेहतरीन क्वालिटी का पहुंचे। बाकी फार्मर पूरी मेहनत करता है और वो मान लड़ाता है जी, अगर सीड ही नहीं होगा तो फिर जाहिर है कि बात बनती ही नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि जो सवाल हमने उठाया है अभी कि रस्ट की वजह से अब जो गंदम के आने वाला जो सीजन्स होंगे उसमें आपको यकीनन सर्टिफाइड बीज की तरफ जाना पड़ेगा, तो क्या ग्रोअर उसके लिए तैयार है? अपने आप को उसने किया है मुआशी तौर पे, प्रोफेशनली, जहनी तौर पे तैयार हैं ये कंट्रीब्यूशन आप अडॉप्ट करने के लिए? बेसिकली ना जी, अब रस्ट की जो बात है, रस्ट जो अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बीज की और गंदम और कपास के, और लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले गंदम के बीज की बात हो रही थी, तो मलिक असगर अवान साहब आप बात मुकम्मल कर रहे थे कि आप तैयार हैं, फार्मर तैयार है, फार्मर तैयार है जी, फार्मर अपना फार्मर सब कुछ अपना फसल पे लगा देता है जी, और उसमें किसी किस्म की कोई कमी कोताही नहीं करता। लेकिन उसको बेसिकली जो चीज़ है ना कि एक चीज़ अगर उसकी पहुंच सी बहर है तो उसमें इसमें अब गवर्नमेंट का रोल है। उसके पहुंच से बाहर रेट्स इतने ज्यादा हैं जी कि वो मजबूरन अब इस साल जैसे कपास की फसल में ये ऑफिशियल रेट उसका मकसद है कि मार्केट्स के रेट्स ज्यादा हैं। अब फार्मर की गंदम 1400 रुपए में बिक रही है तो मार्केट में वही बीज का थैला 50 किलो का वो 3500 रुपए में बिक रहा है। तो मेरे ख्याल में ये कोई 75% उससे जो उसने जिस तरीके से बेची उससे ज्यादा वो पे कर रहा है उस पर ना सीड के लिए। तो वो फिर क्या होता है कि गुजारा प्रोग्राम होता है कि वो लगाते हैं 2-4 एकड़ नए बीज के लगा लेंगे, वो जाहिर है कि एक साल वैरायटी है तो अगले साल वो अपना बीज रखेंगे। सही। और वो इस चीज़ पे अपने जाहिर है कि उसकी फसल है, उसका बिजनेस है, उसका कारोबार है, उस पर करता है। लेकिन इसमें मेन जो है, अच्छा अब फार्मर का मसला क्या है कि फार्मर की प्रोड्यूस, अब गंदम के रेट्स हैं सपोज अब 1650 रुपए रेट अनाउंस किए है, आप प्रोडक्शन पे आपकी कॉस्ट तो देखें कि फार्मर कितनी कॉस्ट कर रहा है। हमारी एवरेज प्रोडक्शन 28 मन है जी, बिल्कुल ठीक है। 28 मन एवरेज प्रोडक्शन लेके हम इतने महंगे इनपुट्स डाल के तो उसको कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं ना। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। आसिफ साहब आप क्या समझ रहे हैं कि जो सर्टिफाइड बीज है ग्रोअर को उस तरफ लाना है, आपने वो परसेंटेज जो पिछले कई सालों से 20 और 22% के दरमियान खड़ी हुई है, अब जैसे आसिफ साहब कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस रस्ट की बीमारी की वजह से सर्टिफाइड बीज की तरफ लोग जाएंगे, लेकिन उस पर भी अभी तहफ़्फ़ुज़ात आना शुरू हो गए हैं, तो आगे क्या होने लगा?
आगे जमशेद भाई, असल में ये पिछले 3 सालों से चल रहा है जो राष्ट्र का सिलसिला है, मतलब 2 साल अब इसमें शिद्दत आ गई है ज़रा राष्ट्र में, तो ये कुछ उसमें रोल, काफ़ी सारा रोल जो है उसमें एनवायरनमेंट का भी है। हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है, तो इसका भी बड़ा रोल है। अच्छा, उसमें यह है कि गवर्नमेंट ने कुछ 6 जो वैरायटीज थी पुरानी जिसमें शिद्दत ज़्यादा देखी गई है राष्ट्र की, उसको अगले साल से बैन भी किया जा रहा है। कितनी बीमारी, कितनी 6 वैरायटीज़ हैं उसमें जी। गैलेक्सी हो गई है, अब्दुल स्टार हो गई है, उसमें आस हो गई है, ऐसे 6 वैरायटीज़ हैं हमारे पास। मतलब वो उसको नेक्स्ट ईयर से उसको पाबंदी लग जाएगी। उसमें काफ़ी अच्छी 1-2 वैरायटी आ गई है। फ़ख्र बखर है, नई वैरायटी है, अकबर आ गई है, बखर स्टार है। अब उसमें काफ़ी सारा लोगों ने जो देखा है मुदाफ़ियत है, मतलब है तो उसमें मुकम्मल मुदाफ़ियत तो नहीं है, टॉलरेंस है, मतलब बर्दाश्त है थोड़ी बहुत उसमें, मतलब है कम उसमें जो रास्ता हो रहा है बहुत कम शो हो रही है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है। जो सर्टिफाइड सीड है बहरहाल वो उसकी कीमत ज़्यादा होना, ब्लैक में मिलना या ना मिलना भी जैसे पहले बात हो रही थी। मलिक साहब जिस तरह बता रहे हैं ना, अब रेट 3500, 3300, 3400 रुपये अब हो गया है। जब मार्केट में 50 kg का जो थैला मिल रहा है, तो जब लोग खरीद रहे थे या उस वक्त गवर्नमेंट का रेट था 1400 रुपये था जब गंदम बर्दाश्त हुई है। असल में हुआ यह है कि मार्केट का रेट इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। आम अब भी आप बाहर से गंदम लेने जाए ना, वो आपको 2000, 2100, 2200 रुपये मन मिल रहा है। अगर उसी चीज़ को देखें तो फर्क 2-3 इंटरनेशनल जो फर्क पड़ रहा है, डिफरेंस वही। अब जो गंदम इंपोर्ट हो रही है, मैंने एक जगह पे मैं फ्लोर मिल में गया हूँ, उसके पास सैंपल पड़ा हुआ था जी, ये इंपोर्टेड गंदम है जी। यकीन करें कि वो इंपोर्टेड गंदम बिल्कुल यार 3rd क्वालिटी की जो गंदम होती है ना, वो 2100-2200 रुपए के हिसाब से हुकूमत मंगवा रही है, अपने फार्मर को वो पे नहीं कर रही है। 1400 दिया और बदमाशी से ली है जी, कि उसको इस दफा तो उसने सीड भी नहीं रखने दिया अपने खाने के लिए, अपनी गमी खुशी के लिए। ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत की पॉलिसीज क्या है। और इससे तो ये नजर आ रहा है कि ये खुद ये जो है ना ज़रात को खत्म कर रहे हैं। ज़रात जब खत्म होगी, जमींदार नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे यार महंगा होना, ब्लैक होना। एक बात यह है कि मैं तो कम अज कम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को अप्रिशिएट करता हूँ, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन को। उन्होंने बड़ा माकूल रेट दिया है, 2850 रुपये उन्होंने रेट दिया है। पंजाब 50 kg सर्टिफाइड सीड दिया है पंजाब सीड कॉर्पोरेशन। वो तकरीबन मार्केट रेट के हम पला है, 100-150 रुपए का डिफरेंस है। अच्छा, मैं जमशेद भैया पिछले दिनों इधर लिया में मार्केट विजिट कर रहा था, तो डीलर के पास मैंने देखा कि 300 थैले पंजाब सीड कॉर्पोरेशन का सीड अवेलेबल था। मैंने उससे पूछा है जनाब, वो कहता है हमारी ऑलमोस्ट जो है जो काश्त मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा एरिया है जिसमें चावल काश्त है, राइस अभी खड़ा है, उसके कटने के बाद शायद वो हमारे सेल हो जाए, अदरवाइज वो सीड भी बचा हुआ है, मतलब अभी भी मार्केट में है। हम आपके ख्याल में सर्टिफाइड बीज बच क्यों गया? मैं वही बात कर रहा हूँ पहले भी, मतलब जो फार्मर है उसके पास अपना उसके पास पैसा ही नहीं है जी, उसके पास घर का सीड था या पैसे नहीं? पैसा नहीं है, आप कह रहे हैं पैसा नहीं है उसके पास कि वो 3500 रुपए का बैग लेके आए। इसमें अब जैसे आसिम जी साहब कह रहे थे कि हुकूमत को ना एक ऐसा लिंक जनरेट करना पड़ेगा कि जमींदार तक अच्छा बीज पहुंचे। इस किस्म की पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, इस किस्म की मंडियां बनानी पड़ेगी, कोई इस किस्म का सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक नया मैकेनिज्म होगा। देखिए ना, असल में हुआ क्या है ना, अब हाइप हमने क्रिएट कर दी ये 3-4 वैरायटियों की, सारा मैसेज जो डेवलप किया है वो हमने कर दिया अकबर का कि जी ये रेजिस्टेंस, ये मतलब एक टॉलरेंट हैं, ये 4-5 वैरायटी। फैसलाबाद को भी हमने, सबसे बड़ा सीड है फैसलाबाद का, सबसे ज्यादा वैरायटी है फैसलाबाद की, उसको भी हमने इंडिकेटर लगा दिया, 3 स्टार लगा दिए कि ये ससेप्टिबल है। अब लोग डर गए, सीड उसका मौजूद है और हमने कहते हैं कि लगाएं, दे भी रहे हैं, टैग भी लगा हुआ है, अप्रूव भी है। हम मैसेज बात कर रहे हैं ये 3-4 वैरायटियों की कि अगले साल से ये होगा जी, अकबर होगी, अगाजी होगी, बकर होगी और अनाज होगी। ये 4 की हम बात कर रहे हैं, बकर स्टार की बात कर रहे हैं, जब 5 वैरायटी की बात कर रहे हैं। सीड सबसे ज्यादा फैसलाबाद का है। हमने उसकी इतनी बड़ा हाइप नहीं क्रिएट की कि नहीं जी इस साल बेहतर है, लगाएं। बचा है सीड रीजन ये पैसा। देखें मतलब अब मेज का सीड ना 10,000 का बैग बिक रहा है, लोग ले रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं, 100 लगता है।
पैदावार है। मैं बात कर रहा हूँ सबसे महंगा दे रहे हैं। आम मकई बिकती थी 2-3 हज़ार रुपए की, और वो मतलब है कि 10,000 का भी इन लोगों ने हिस्सा लिया है, ब्लैक भी हुआ है और लग रहा है सारा ही। वो है कि राइस हाइब्रिड आता है, सिंध में लगता है 110 मन पैदावार है, सारा 100 हाइब्रिड लगता है, वो 4-5 हज़ार रुपये खर्चा आता है जी, ज़्यादा इससे भी 6-8 हज़ार 10 हज़ार खर्चा लगता है। लेकिन हालांकि जो आम राइस है मतलब मोटा चावल का वो मिलती है 1,000 रुपये का, 1,200 रुपये खर्चा नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये चीज़ नहीं है, उसको यकीन हो हमने हाइप क्रिएट कर दी नई वैरायटियों की, हमारे पास उसका सीड नहीं था, अब वो ढूंढते हैं वो, अब वो कहते हैं अगर यही लगाना है तो फिर अपना घर का क्यों लगा लें। प्राइस का इतना देखें, अब इस वक्त बीट है जी 2200 रुपया, 2000 से अब रेट है ना, अब 2000 रेट है मन का, ये 50 किलो है वो, अब मतलब जिसमें से तकरीबन 10 से 20% कचरा निकलता है, वो निकालने के बाद है कोई बहुत ज्यादा गंदम में कोई प्रॉफिट 10% ज्यादा नहीं है, गंदम सीड में कोई प्रॉफिटेबल क्रॉप नहीं है, सीड के लिहाज से कोई बहुत बड़ा इसमें प्रॉफिट नहीं है। अब ये गेम जो चेंज हुई है ना रस्ट की वजह से, वैरायटीज की जो शिफ्टिंग हो रही है उसकी वजह से जरा प्रॉब्लम आ रहा है कि लोग नई वैरायटी की तरफ भाग गए। जो आप कह रहे हैं कि 40 किलो का दे दिया, जो कहते हैं 4,000 का बिका, वो इतना सीड था ही नहीं, अगले साल नॉर्मल हो जाएगा। ये अभी रस्ट नई आई है, उसकी वजह से वैरायटीज आती रहेंगी। रिसर्च में मतलब है कि जरा थोड़ी सी, मैं ये कहता हूँ ना कि सिस्टम को एक मतलब ना रिसर्च सिस्टम का, रिसर्च सिस्टम में अब देखे ना अयूब सच बड़ा दारा था, अब उसकी बिल्डिंग में जाए ना लगता है कि पुराना खंडरात नजर आ रहे हैं, पैसा नहीं है बिल्डिंग में लगाने का। लड़कों जो रिसर्च वर्कर हैं वो सारा दिन अपने बच्चों के लिए उतनी उसकी सैलरी नहीं है, वो बेचारा बच्चों की मतलब रक्षे के पैसे नहीं दे सकता कि बच्चों को खुद छोड़ने आता है, ले जाने आता है, वो क्या करेगा रिसर्च। जब हम उसको मेंटली फ्री करेंगे तो वो रिसर्च करेगा ना, फिर फाइनेंशियल पैसा भी नहीं है। दो चीजें हैं, एक उसका ख्याल करना कि रिसर्च का इतना उसको मिले कि वो बच्चे के लिए रक्षा कम अज कम या गाड़ी छोड़ने के लिए वो रख सके, कि वो इतनी मेंटली फ्री हो काम कर सके रिसर्च का। फिर उसके बाद रिसर्च बजट नहीं है कि 0 पॉइंट मतलब कुछ भी नहीं है, हमारे लोगों में 1% तो होना चाहिए रिसर्च का बजट जो है मार्केट का, और रिसर्च भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और वो नहीं है। या तो प्राइवेट सेक्टर, अब ये है प्राइवेट सेक्टर का, गवर्नमेंट मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर उसमें आएगी तो चीजें बेहतर होंगी। उसमें सर 2015 से जो हमारा सीड एक्ट में अमेंडमेंट हुई है सर, तो उसमें अब प्राइवेट सेक्टर का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर पहले उनको इजाज़त नहीं थी अर्ली जनरेशन सीड सिस्टम के ऊपर, प्री बेसिक अब गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है। अब काफ़ी सारे हमारे जो कंपनीज हैं इसी अर्ली जनरेशन सीड सिस्टम के ऊपर आ रहे हैं। हम पिछले 2 सालों से अब बेसिक सीड, प्री बेसिक सीड के जो टैग हैं वो इशू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ से काफ़ी सारी वैरायटीज़ भी आ गई हमारी जी मुख्तलिफ क्राफ्ट के अंदर, तो इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें अगले 2-3 सालों में बेहतर हो जाएंगी। वैसे सीड के हवाले से आपसे सवाल है कि आमतौर पे ग्रोअर ये कहता है कि जी सीड माफिया जब भी प्राइवेट सेक्टर की आप कह रहे हैं इनकरेज करने जा रही है, गवर्नमेंट जब करने जा रही है, लेकिन जब हमने उसका तासुर ये बनाया होता है, जो इन्वेस्ट भी कर रहा होता है, जो रोल प्ले करने लगता है, तो उसे कहते हैं कि हम शायद कि सीड माफिया, इस इम्प्रेशन को प्राइवेट सेक्टर कैसे दूर कर सकता है? सर इसमें मैं थोड़ी सा गुजारिश करूँगा। मैं क्योंकि ज़मींदार हूँ और मैं ये चीज़ें देखता हूँ मार्केट में, सीड माफिया इज समथिंग डिफरेंट, और जो अदारे हैं ना वो एक अलग चीज़ है। एक आप क्वालिटी चीज़ दे रहे हैं, बना रहे हैं, मार्केट में मैसर कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट देखे ना जी, पंजाब सीड का नाम है, सीड कंपनीज हैं प्राइवेट, उनका एक नाम है, और वो समझे कि क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन जो सीड माफिया क्या है, माफिया वो है जो चोरी चोरी ना ये काम करते हैं, कि जिनकी ना रजिस्टर्ड कंपनी है ना जिनके पास टैग हैं, ठीक है ना जी, उनको उन पे चेक रखना बड़ा ज़रूरी है। जो अप्रूव्ड वैरायटी हैं, जिन्होंने अदारे बनाए हुए हैं, कंपनीज हैं, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन है, वो उनमें इस किस्म का मेरे ख्याल में चलता है, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से चीज़ों से मैनेज कर जाता है उस वक्त। हाँ जी, उसमें इसमें सीड माफिया में हमारे खुद बहुत सारे ज़मींदार भी ऐसे हैं जी कि वो भी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे आड़ती, बहुत सारे मिडल मैन, बहुत सारे जिनर, इस तरह के भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हुकूमत का काम क्या है? हुकूमत का काम ये है कि इन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखे, चेक एंड बैलेंस रखे और अपने फार्मर तक सही चीज़ पहुंचवाए। इसमें जो इनपुट्स की बात हो रही थी सर, इनपुट्स पे हुकूमत को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, उसकी प्राइस कंट्रोल करनी चाहिए, या प्रोड्यूस के फिर इतने एक रेट दें कि ताकि ज़मींदार को सांस लेने की जगह मिलनी चाहिए। आसिफ साहब, आपसे मिलते हैं कि जो बात कर रहे हैं मलिक साहब, उसके बाद आपका जो रोल है,
आने वाले दिनों में बढ़ता नज़र आ रहा है चीज़ों में, तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए और डिलीवर करने के लिए, या नई प्रॉब्लम्स हैं आप पर, लोगों का ट्रस्ट कैसे हो और चीज़ें? नहीं कि हमारा तो महकमा सर्विसेज डिपार्टमेंट है, मतलब है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारे पास थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्स का इशू था, अब हमारे पास नए स्टाफ अभी अपॉइंट हो गया है, लोअर स्टाफ में ऑफिसर भी आ गए हैं और आ रहे हैं इंशाल्लाह। हमारे पास तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन सीड का रोल बहुत ज़्यादा है। सीड प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग इसमें इंडक्ट हो रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा अब बढ़ सर, प्राइवेट सेक्टर की तरफ आखिरी प्रोग्राम का इस और आखिरी बात आपसे कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लोगों का तवक्कुआत भी ज़्यादा है। जो सीड माफिया की बात है असल में देखिए ना, अब इस वक्त कॉटन सीड से असल बात चली ना, देखिए ना, पहले वायरस से पहले 100% सर्टिफाइड बिकता था कॉटन में। बिल्कुल वायरस से पहले जब वायरस आई 2-3 वैरायटी होती थी और वही लगती थी 70-80% और बड़ी अप्रूव वैरायटी थी। अब वायरस के बाद क्या हुआ कि वायरस ने कॉटन का सीड सिस्टम खत्म कर दिया, जो सबसे एस्टेब्लिश था, और वो खत्म कर दिया। उसमें मतलब वैरायटी फिर 2-3 साल के बाद वायरस में वैरायटी आई थी, फिर डेवलप हुई नहीं है। वो इतनी तेजी से तब्दील हुई कि जब आई तो बिल्कुल जीरो हो गया। 1100 वैरायटी है एक, वो टॉलरेंट थी लेकिन यील्ड नहीं थी। उसके बाद वैरायटियाँ तब्दील हुई थी और फिर वो ना सीड सिस्टम चला नहीं है। मैंने जो बात, वो सीड सिस्टम चला नहीं है कि क्योंकि अप्रूव वैरायटी होती नहीं थी, वो लगती है 3 साल। सीड को एक वैरायटी को अप्रूव करने में 3 साल लगते हैं। 3 साल कौन वेट करे, उसमें तो ये सिस्टम को करते। अब कॉटन में था तकरीबन 70%, मतलब सिंध में लगता है, इन्होंने बात की सिंध में अप्रूव लगता है, सिंध में वायरस नहीं है, इधर वायरस है बहुत ज्यादा। अब इधर सारा मतलब एक शॉर्ट हो गया। अब वायरस और टेक्नोलॉजी, वायरस का हमने प्रॉपर सोल्यूशन अब हम समझते हैं कि 2001-2 साल में वायरस, मतलब एक मैं फ्री की बात कर रहा हूँ, पहले हमारे पास रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं थी, सिर्फ टॉलरेंट होती थी। 2-3 साल एक्टिव किया, फिर उसके बाद आ गई। फिर अर्ली क्यों कॉटन आई, अर्ली कॉटन ने तबाह कर दिया। कॉटन आ गई, अब हो गई 9 महीने की, 8 महीने की। कॉटन होती थी सिर्फ 4 से 6 महीने की मैक्सिमम। कि मैं हार्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जिसमें एक्टिव पीरियड था, एक्टिव पीरियड फर्टिलाइजर का, पानी का और पेस्टिसाइड का सिर्फ 1.5 महीने, 45 डेज। अब 45 डेज चलेगी 4 महीने में जो एक्टिव पीरियड है। खाद चली गई 2 बैग से 6, 7, 8 बैग। पानी चले गए जो 4-5 लगते थे, 6 लगते थे, चले गए 15-15, 20-20 पे। पेस्टिसाइड जो होती थी 3-4 स्प्रे, वो चले गए 15-20 स्प्रे। ये तीनों चीजें कास्ट भी हो गई, उसकी वजह से पैदावार भी नहीं बढ़ी और कास्ट हमारी बहुत बढ़ गई। और क्या हुआ कि जिम्मेदार कहता है कि जी मेरी मेज अच्छी है, मेरा राइस अच्छा है, गन्ना अच्छा है, मैं क्यों करूं, वो चला गया। ये चेंजेस आई, हमने उसको एड्रेस नहीं किया। अगर हम दोबारा भी 15 मई से 15 जून को कॉटन लगनी शुरू हो जाए तो मैं फिर कहता हूं कॉटन सर्वाइव कर जाएगी। उस तरह की वैरायटीज चाहिए, उस तरह की वैरायटी चाहिए जो परफॉर्म करे। अब अगस्त में एंड पे बारिशें आती हैं, वो बारिश को बचाना कि फ्रूटिंग आए ही उस पीरियड में। सितंबर पीक हुआ हमारा, अब सितंबर में तो कॉटन खत्म हो जाती है, होती नहीं है। और उसके बाद मतलब है कि भी हमने 20-20 स्प्रे भी किए, खाद भी बढ़ गई, पानी का खर्चा बढ़ गया और आउटपुट 15 मन में 20 मन नहीं आ रही। तो कॉटन दोबारा रिवाइव करनी है तो वो ये करेंगे। और डिपार्टमेंट, मैं आज भी कहता हूं कि डिपार्टमेंट का मसला नहीं FSCRD का मसला है, सीड सर सिस्टम का और जो सीड देने वाले लोग हैं, इन दोनों का, इसका सिस्टम बेहतर करने की जरूरत है। और हुकूमत ये कर सकती है, हुकूमत का मतलब एक ही रोल है। तो बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आसिफ रसूल साहब आपका शुक्रिया, मलिक असगर अवान साहब आपने आखिर में ज्वाइन किया। अपने काश्तकारों पे प्रोग्राम का समय वक्त क्योंकि हो गया ख़त्म, इसलिए नाज़रीन अहम बात यही है कि अगर कपास और गंदम दोनों में अच्छी फसल लेनी है तो उसके लिए एक क्वालिटी बीज की ज़रूरत है और उसके लिए रिसर्च से ऐसे वैरायटीज़ लेना ज़रूरी हैं जो आने वाले दिनों में ज़रूरियात को पूरा कर भी सकें काश्तकारों की। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।